असल में लड़की ने पैसा के लालच में 55 साल के बुढ़े से शादी कर ली है। इसलिए बुढ़ा आदमी लड़की को जबरदस्ती कहता है, परंतु लड़की बहाना बनाते हुए बुढ़ा को सुला देता है और ये हड़पना। और अगली ही सुबह इसके बेटे डांटते हुए कहता है, मेरी बीवी से ये छोटी है और फिर भी मेरी बीवी इसे सास कहे। तो दोस्तों आगे क्या हो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट कमेंट। बेटियां थीं सुशीला और गरिमा, जो बचपन से ही अलग रास्ता चुनने का सपना देखती थीं, लेकिन पिता की सख्त सोच और समाज के बने बनाए नियम उनकी राह में दीवार बन जाते। दोनों से ही धर्मपाल को इसकी खबर लगी। उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने साफ कह दिया कि यह दुकान बेटियों के लिए नहीं है, ये उनका पारिवारिक मान है जिसे कोई लड़की नहीं चला सकती। सुशीला की आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन मन में एक ठान लिया। गरिमा उसकी ताकत बन गई और दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे किसी डर से अपने सपनों को रोकेंगी नहीं। इसलिए उन्होंने लड़कों का रूप धारण कर चुपचाप दुकान पर काम शुरू किया, ताकि बिना पहचान बताए अपने पापा को दिखा सकें कि हुनर का कोई लिंग नहीं होता। यहीं से उनकी असली लड़ाई की शुरुआत होती। अकबर हर दिन गर्म दूध से स्नान करता और लाखों की कीमती पेंटिंग जलाकर यह मानता कि इससे लोहे जैसी ताकत वाला वारिस पैदा होगा, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। हरम की बीवियों के साथ लगातार 3 दिन बिताने के बाद भी कोई गर्भवती नहीं हुई, तो गुस्से में उसने यह नुस्खा बताने वाले पंडित की हत्या कर दी। फिर वह किसी चमत्कारी हकीम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसके जाने के 1 साल बाद ही उसकी एक पत्नी गर्भवती हो गई। पहले तो अकबर बेहद खुश हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि गर्भ सिर्फ 3 महीने का है तो उसका चेहरा बदल गया और वह हैवान बन गया। पत्नी को पीटते हुए गिरजा, सच बता ये बच्चा किसका है, नहीं तो इसे कभी जन्म नहीं लेने दूंगा। उधर एक घमंडी राजा की सनक के कारण देश में मामूली रुमाल भी सैकड़ों सिक्कों में बिकता और जो न खरीदे उसे गंवार कहा जाता। लेकिन पड़ोसी राज्य की दयालु राजकुमारी जोधाबाई ने वही रुमाल एक साधारण औरत को ओढ़ा दिया और ताना मारा, मेरे महल के नौकर भी तुम्हारे राजा से बेहतर हैं। फिर उसने एक औरत को हिरण पर तीर चलाते देखा और उसे बचाने के लिए पत्तों में आग लगा दी, बिना यह जाने कि वह औरत खुद उस राज्य की रानी है। दोनों बहनें घर वालों को बताए बिना ही मेंस सैलून खोलने का फैसला कर लेती हैं। अगले ही दिन सुबह वे दोनों लड़कों की तरह तैयार होकर नाम बदलकर काटेलाल एंड सन्स की दुकान पहुंच जाती हैं। शुरू में कुछ ग्राहक हिचकिचाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाल काटने की अपनी कला दिखाई सब हैरान रहे।